गांव के गलियों में हल्की बारिश की फुहारें बिखरी हुई थी। मिट्टी की सूंधी खुशबू हवा में थी। राधा और गीता, दो बहनें, अपने छोटे से मिट्टी के घर के आंगन में थी। बारिश की बूंदें छप्पर पर टप टप गिर रही थी। अरे गीता, ये रेडियो तो तुम्हारे बाबूजी से भी पुराना है, बिल्कुल खट्टारा। इसे छोड़ दे, नहीं तो बारिश की इन बूंदों में कहीं खराब हो जाएगा। फिर तू रोएगी कि मेरा रेडियो खराब हो गया। नहीं दीदी, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, इसे ठीक कर दूंगी। फिर देखना, हम दोनों इस बारिश की ठंडी ठंडी शाम में इसके गाने सुनेंगे। सोचो कितना मजा आएगा जब पुराने गाने बजेंगे और बारिश की टप टप के साथ ताल मिलाएंगे। अरे वाह, गाने सुनने की पड़ी है तुझे। पहले अपनी स्कूल की किताबें तो ढूंढ ले, हर बार भूल जाती है। कल भी मास्टर जी ने कहा था कि गीता सपनों में खोई रहती है। अगर इतना ही जोश है तो पढ़ाई में भी दिखा। फिर देख, तेरा रेडियो भी गाएगा और मास्टर जी भी। उफ दीदी, तुम भी ना हर बार पढ़ाई की बात ले आती हो। स्कूल तो चलो ठीक है, लेकिन मेरा मन कुछ नया करने को करता है, कुछ ऐसा जो लोग याद रखे। सुन, गांव में एक साधु बाबा आए हैं। लोग कह रहे हैं कि वो जादू जानते हैं। कल शामू ने बताया कि बाबा ने किसी की बीमारी एक मंत्र से ठीक कर दी। तुम्हें क्या लगता है, वो सचमुच जादूगर है? जादू? अरे गीता, तू तो अभी भी बच्ची है। साधु बाबा भूखे होंगे, बारिश में भीग रहे होंगे। उनके लिए कुछ खाने ले जा। ये खिचड़ी गर्मा गर्म उन्हें दे दे। जादू बाद में देख लेना, पहले इंसानियत तो दिखा। और हाँ, छाता ले जाना, नहीं तो तू भी भीग जाएगी इस बारिश में। और फिर मैं क्या करूँगी? हाँ, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सच में दीदी, मैं जाऊँ? लेकिन अगर वो सचमुच जादूगर निकले तो मैं उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीख लूंगी। सोच, अगर मैंने जादू सीख लिया तो गांव में सब मुझे जानेंगे। और हाँ, मैं छाता ले लूंगी। पर अगर बाबा ने कोई चमत्कार दिखाया तो मैं तुझे बताऊंगी। चल, अब मैं निकलती हूँ। जा, और अगर जादूगर है तो बोलना कि हमारे लिए सोने का रेडियो बना दे। जल्दी कर, बारिश तेज हो रही है। और हाँ, कीचड़ में फिसलना मत, नहीं तो खिचड़ी के साथ। गीता ने हंसते हुए खिचड़ी कटोरी में डाली, छाता लिया और घर से निकल पड़ी। बारिश की बूंदें छाते पे टपक रही थी और गांव की गलियां कीचड़ से सन गई थी। राम राम बाबा, ये खिचड़ी आपके लिए लाई हूँ। दीदी ने बनाई है गर्मा गर्म। आप इस बारिश में भीग रही हो, खा लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। और हाँ, गांव में सब आपके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं आप बड़ी सिद्ध पुरुष हैं। अरे बेटी, इतनी बारिश में मेरे जैसे बुढ़े साधु के लिए खाना लाई? तेरा दिल तो बहुत बड़ा है। ये खिचड़ी की खुशबू ही मेरे मन को भर रही है। तूने ठंड में इतनी मेहनत की, ये कोई छोटी बात नहीं। भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटी, सदा खुश रखे। बाबा, खिचड़ी तो ठीक है, पर लोग कह रहे हैं कि आप जादू जानते हो। कुछ दिखाओ ना, जैसे कि कोई चमत्कार, कोई मंत्र, कुछ ऐसा जो मैं गांव में जाकर सबको बता सकूं। शामू को तो लगता है कि आप हवा में उड़ सकते हो। सच बताओ ना, क्या आप जादूगर हो? बेटी, जादू मन में होता है, बाहर नहीं। तूने ये खिचड़ी लाकर मेरा पेट भरा, मेरा दिल खुश किया। ये अपने आप में जादू है। लोग बाहर के चमत्कार ढूंढते हैं, पर असली चमत्कार तो दूसरों की मदद करने में है। फिर भी तू इतनी उत्सुक है तो कुछ और बताता हूँ। अरे बाबा, ऐसा मत बोलो। मैंने सुना है कि साधु लोग मंत्रों से कुछ भी कर सकते हैं। कोई चमत्कार दिखाओ ना, जैसे बारिश रोक दो या कोई पुरानी चीज ढूंढ दो। मैं तो सचमुच मानती हूँ कि आप में कुछ खास है। कुछ तो दिखाओ ना बाबा, नहीं तो मैं रात भर सोचती रहूंगी और मुझे नींद भी नहीं आएगी। ठीक है बेटी,
मैं तुझे एक सीख देता हूँ जो जादू से कम नहीं। हर दिन एक अच्छा काम कर बिना किसी लालच के, चाहे वो किसी की मदद हो या किसी का मन हल्का करना। तेरा मन इतना हल्का और खुश होगा कि तुझे जादू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर तू सच्चे दिल से ये करेगी तो शायद कोई रहस्य भी खुल जाए। हाँ बाबा, ये तो दीदी जैसी नसीहत हुई। मैं तो सोच रही थी कि आप कोई मंत्र बोलेंगे और आसमान से सितारे टपक पड़ेंगे। खैर, आप खिचड़ी खाओ, मैं जाती हूँ। लेकिन आपकी बात मैं सोचूंगी, शायद कोई रहस्य ही ढूंढ लूं। गीता छाता लेकर लौट गई, लेकिन साधु बाबा की बात उसके दिमाग में घूम रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी और गांव सन्नाटे में डूब गया था। दीदी देख, मेरा जादू काम कर गया। ये बूढ़ा रेडियो अब गाना बजा रहा है। सुन, कितना प्यारा गाना है। मैंने कहा था ना, मैं इसे ठीक कर दूंगी। अब बारिश में भी हम गाना सुन सकते हैं। अरे वाह गीता, तूने तो सचमुच इस खटारा रेडियो को जिंदा कर दिया। ये तो कमाल है। तुझे तो रेडियो का मिस्त्री बन जाना चाहिए। लेकिन ये तो बता, साधु बाबा से क्या मुलाकात हुई? कुछ जादू दिखाया या बस तुझे नसीहत ही दे दी जैसे मैं देती हूँ? दीदी, रेडियो तो ठीक हो गया और अब मैं साधु बाबा की बात भी मानूंगी। उन्होंने कहा कि हर दिन एक अच्छा काम करो बिना लालच के। मैंने सोचा क्यों ना गांव में कुछ बड़ा करूं, जैसे बच्चों को पढ़ाना या कुछ और। लेकिन दीदी, मेरा मन तो कुछ और रोमांचक करना चाहता है, जैसे कोई रहस्य ढूंढना। गीता, तेरा दिल बड़ा है और तेरी मासूमियत मुझे बहुत प्यारी लगती है। साधु बाबा ने सही कहा था, अच्छा काम करने से मन हल्का होता है। चल, आज शांति चाची के घर जा। उनकी छत बारिश में टपक रही है, उनकी मदद कर दे। ये तेरा आज का अच्छा काम होगा। और हाँ, छाता ले जाना मत भूलना। ठीक है दीदी, मैं शांति चाची को मदद करूंगी और उनका सामान बारिश से बचाऊंगी। क्या पता साधु बाबा का कोई और रहस्य भी मिल जाए। मैं निकलती हूँ। और हाँ, रेडियो को संभाल के रखना, ये मेरा खजाना है, खजाना। गीता उछलती हुई छाता लेकर शांति चाची के घर भागी। राधा मुस्कुराई, अपनी बहन की मासूमियत पे प्यार उमड़ रहा था। अरे गीता, तूने तो मेरी जान बचा दी। ये छप्पर बारिश में टपक रहा था, मेरा सारा सामान भीग जाता। तू ना आती तो मैं रात भर बाल्टी लेकर बैठी ही रहती। तेरा दिल तो सोने जैसा है बेटी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। चाची, ये तो मेरा आज का अच्छा काम है। साधु बाबा ने कहा था कि हर दिन कुछ अच्छा करो, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी मदद करूं। और हाँ, ये बरसाती डालने में मजा भी आ रहा है। लेकिन चाची, आपने साधु बाबा को देखा? वो कुछ रहस्यमय बातें करते हैं, है ना? अरे, वो पीपल वाले साधु बाबा। हाँ, कल वो मेरे पास आए थे। बोले कि मेरे घर के पीछे का पेड़ बहुत खास है। मैंने कहा, बाबा, मेरे पास तो वक्त ही नहीं, ये छप्पर ही मेरी जान ले रहा है। लेकिन वो हंसे और चले गए। शायद कोई पुरानी बात थी उनके दिमाग में। खास पेड़? चाची, ये तो सुनने में बड़ा मजेदार लग रहा है। बाबा ने ऐसा क्यों कहा? क्या उस पेड़ में कोई जादू है? मैं तो देखूंगी। चाची, क्या पता कोई खजाना मिल जाए या कोई पुरानी कहानी। मुझे तो अभी जाकर खोदना है। अरे जा जा, खोद ले गीता, लेकिन कीचड़ में सन जाएगी। फिर मत कहना कि चाची ने नहीं बताया। और हाँ, अगर कोई खजाना मिले तो मेरा भी हिस्सा दे देना। चल, पहले ये बरसाती ठीक कर, फिर पेड़ की जड़ देखा नहीं। उससे चाची के घर के पीछे खींच लिया। बारिश फिर छिटक रही थी
उसने फावड़ा लिया और पेड़ की जड़ खोदने लगी। अरे ये क्या मिला? चाची, चाची जल्दी आओ, देखो मैंने कुछ ढूंढ लिया है। ये तो कोई पुराना घड़ा है। चाची, लगता है साधु बाबा का रहस्य सच था। इसमें क्या हो सकता है? कोई जादू या कोई खजाना? अरे गीता, ये घड़ा तो बहुत पुराना लगता है। कहाँ से मिला ये? तूने तो कमाल कर दिया बेटी। जल्दी खोल, देखे तो इसमें क्या है। लेकिन सावधानी से, कहीं कोई सांप वाप ना निकल आए। और हाँ, साधु बाबा को भी बुला लाओ, शायद वो जानते हो इसके बारे में। तभी साधु बाबा वहां पहुंचते हैं। अरे बेटी, तूने तो वो घड़ा ढूंढ लिया। मैं जानता था कि तेरा साफ दिल ही इसे ढूंढेगा। ये कोई साधारण घड़ा नहीं, इसमें मेरे गुरुजी का एक पुराना रहस्य छुपा है। तूने आज सचमुच एक बड़ा काम किया है गीता। अब खोल कर देख, क्या है इसमें। हाँ बाबा, आपको कैसे पता कि मैंने ये घड़ा ढूंढ लिया? और ये आपके गुरुजी कहाँ है? अरे ये तो और भी रोमांचक हो गया। इसमें क्या है? कोई जादुई चीज या कोई मंत्र? जल्दी बताओ बाबा, मेरी उत्सुकता जाग रही है। तभी राधा भी वहां आ जाती है। गीता, तू ठीक तो है ना? ये कीचड़ में क्या कर रही है? और बाबा, ये क्या माजरा है? ये घड़ा कहाँ से आया? गीता को आपने ये सब करने को क्यों कहा? कहीं कोई खतरा तो नहीं? बताइए बाबा, पूरी बात बताइए। राधा, चिंता मत कर। ये घड़ा मेरे गुरुजी का है और इसमें गांव की भलाई का राज छुपा है। गीता, तू इसे पढ़ और समझ कि तेरा छोटा सा अच्छा सा काम कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। चल, अब खोल कर देख और गांव को इसका फायदा पहुंचा। इस गांव के लोग मेहनती हैं, पर आपस में बनते हैं। मेरी इच्छा है कि वो एक हो जाए। ये कागज गांव के पुराने नक्शे हैं, जहाँ एक तालाब बन सकता है। अगर गांव वाले मिलकर तालाब बनाए तो बारिश का पानी जमा होगा, खेत हरे भरे होंगे और गांव की तकदीर बदल जाएगी। अरे दीदी, ये तो कमाल की बात है। तालाब, साधु बाबा, ये नक्शा और चिट्ठी इतने सालों से यहाँ दबी थी और आपने गीता को कैसे ढूंढने दिया? क्या आप जानते थे कि ये घड़ा यहाँ है? और बाबा, ये तालाब बनाना आसान नहीं होगा। गांव वाले राजी होंगे? बताइए ना पूरी बात। राधा, मैं गांव में भटक रहा था जब मुझे मेरे गुरुजी का पुराना सामान मिला। उनकी लेख में इस घड़े का जिक्र था और मुझे पता था कि कोई साफ दिल वाला ही इसे ढूंढेगा। गीता का दिल नन्हा है पर उसमें जादू है। मैंने सोचा अगर वो इसे ढूंढ ले तो गांव का भला होगा, और देख, उसने कर दिखाया। बारिश रुक चुकी थी और आसमान साफ हो रहा था। गीता और राधा की आंखों में नई चमक थी। सरपंच जी, ये चिट्ठी साधु बाबा के गुरुजी की है, जो 7 साल पहले इस गांव में रहते थे। इसमें एक तालाब का नक्शा है जो गांव की जमीन पर बन सकता है। अगर हम ये तालाब बनाएं तो बारिश का पानी जमा होगा और हमारे खेतों को हर साल पानी मिलेगा। ये गांव की तकदीर बदल सकता है। सरपंच जी, हमें बस एक होने की जरूरत है। हाँ सरपंच जी, ये तालाब हम सबके लिए होगा। सोचिए, बारिश का पानी बेकार नहीं जाएगा। हमारे खेत हरे भरे होंगे और बच्चों को खेलने की जगह भी मिलेगी। मैं गांव के बच्चों को जमा करूंगी। वो तालाब के आसपास पेड़ लगाएंगे और तालाब को और सुंदर बनाएंगे। सरपंच जी, हमें ये करना ही है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। लेकिन राधा गीता, तालाब बनाना कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिए पैसा चाहिए, मेहनत चाहिए और सबसे जरूरी गांव वालों की एकता चाहिए।
क्या हम सब मिलकर ये कर पाएंगे? और साधु बाबा, आप इस चिट्ठी की बात को कैसे पक्का मानते हो? बताओ बताओ। सरपंच जी, ये चिट्ठी मेरे गुरुजी की है और उनका हर शब्द सच्चाई से भरा है। गांव वाले अगर एक हो जाए तो ये तालाब बन सकता है। गीता का छोटा सा अच्छा काम आज यहाँ तक ले आया है। एकता में वो जादू है जो पहाड़ को भी हिला सकता है। मैं भी आपके साथ हूँ और मेरी आशीर्वाद हमेशा गांव के साथ है। सरपंच जी, गांव वाले सुनिए, हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। मैं बच्चों को इकट्ठा करूंगी, वो तालाब के आसपास पेड़ लगाएंगे। औरतें मर्द सब मिलकर मेहनत करेंगे। ये तालाब हमारा नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य है। चलिए, अब कोई बहाना नहीं, हमें ये करना ही है। गीता सही कह रही है सरपंच जी, मैं गांव की औरतों को जोड़ूंगी और वो सब इस काम में हाथ बटाएंगी। हम दिन रात मेहनत करेंगे और ये तालाब बना कर दिखाएंगे। साधु बाबा ने कहा है एकता में जादू है, तो चलिए उस जादू को आजमाएं। गांव वालों की आंखों में उम्मीद जगी। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए गीता को देखा, जैसे कह रहे हो यही है असली जादू। दीदी, दीदी देख, हमारा तालाब कितना सुंदर लग रहा है। बारिश का पानी इसमें चमक रहा है, जैसे आसमान के सितारे उतर आए हो। और मेरा रेडियो भी अब रोज गाना बजाता है। मैंने साधु बाबा की बात मानी और देख, गांव कितना बदल गया। अब मैं हर दिन एक अच्छा काम करूं। हाँ गीता, तूने सचमुच कमाल कर दिया। तेरा छोटा सा अच्छा काम गांव की तकदीर बदल गया। ये तालाब देखकर लगता है कि हम सबने मिलकर कुछ बड़ा कर दिखाया। और हाँ, अब तू स्कूल की किताबें मत भूलना, नहीं तो मैं साधु बाबा को बोलूंगी कि तुझे मंत्र सिखाए। गीता, ये तालाब तेरा जादू है और इस गांव की एकता का जादू। तूने मेरे गुरुजी की चिट्ठी को सच कर दिखाया। अब हर बारिश में ये तालाब गांव को हंसाएगा और तेरी मेहनत को याद रखेगा। तेरा दिल साफ है बेटी, इसे हमेशा ऐसे ही रखना। बाबा, आपका रहस्य तो कमाल का था, लेकिन अगली बार अगर कोई और घड़ा ढूंढना हो तो पहले मुझे बता देना, मैं फिर कीचड़ में कूद जाऊंगी। और हाँ, अब मैं बच्चों को पढ़ाने का भी अच्छा काम शुरू करूंगी। क्या पता कोई और रहस्य मिल जाए। अरे गीता, तू और कीचड़ में कूदेगी तो मैं तुझे निकालने के लिए पूरे तालाब का पानी डाल दूंगी। चल चल, अब घर चलते हैं, चाय बनाते हैं और तेरा रेडियो भी सुनेंगे। साधु बाबा, आप भी चलिए, आज खिचड़ी फिर से अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो और अधिक कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।